हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्रेटॉन साइकिल के बारे में। ओके। इससे पहले हमने कार्नोट साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, ऑटो साइकिल ये सब कुछ पढ़ लिया है। इसमें कंपैरिजन भी देख लिया है, इसकी इफिशिएंसी भी देख ली है, इनके वर्क कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी हमने देख लिया है। ओके। उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे ब्रेटॉन साइकिल। ब्रेटॉन साइकिल बेसिकली कहाँ यूज की जाती है? जैसे कि हमने बोला कि ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन में, ओके, ड्वेल साइकिल हाई स्पीड डीजल इंजन में, डीजल साइकिल डीजल इंजन में। ओके। तो उसी तरह से ब्रेटॉन साइकिल क्या होती है, कितनी प्रोसेस होती है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, ओके, और इसका मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम वर्क हम कैसे ले सकते हैं, टेम्परेचर्स के बीच में रेशियो क्या होता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके। देखिए, ब्रेटॉन साइकिल में टोटल 4 प्रोसेस होती हैं। वो 4 प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? ब्रेटॉन साइकिल इन्वॉल्व्स 4 प्रोसेस। कितनी प्रोसेस होती हैं? 4 प्रोसेस। वो 4 प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? 4 प्रोसेस होती हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ओके, 1 कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर heat addition, constant pressure heat addition, okay, isentropic expansion, isentropic expansion, उसके बाद constant pressure हीट रिजेक्शन। ओके, इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ने में भी मजा आएगा आपको। ये बेसिकली गैस पावर साइकिल है या गैस टरबाइन साइकिल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गैस टरबाइन साइकिल। ओके। कहां यूज की जाती है गैस टरबाइन साइकिल? जनरली एरोप्लेन में जो इंजन यूज होता है या एरोप्लेन जिस साइकिल पे वर्क करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेटॉन साइकिल बोलते हैं। इसका हम पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम, ये तीनों डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं इसकी प्रोसेस क्या है और इसकी इफिशिएंसी को हम डिराइव करते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? कंप्रेशन। ठीक है, स्टार्ट करते कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो ये क्या है? कंप्रेशन। एक एंड से एयर को एंटर करेंगे, एयर क्या होगी? कंप्रेस होगी। ओके, कंप्रेस हो रही है, ये क्या है? कंप्रेशर है। क्या है ये? कंप्रेशर। ओके। कंप्रेशर के बाद ये कंबशन चैम्बर में जाएगी। कहा जाएगी ये? कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर में हीट ऐड की जाएगी, हीट ऐड की जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये सारी बातें हम देखेंगे। ये कंप्रेशर है, ये कंबशन चैम्बर है। क्या है ये? कंबशन चैम्बर, कंबशन चैम्बर। ओके। इसके बाद क्या होगा? टरबाइन वर्क, वर्क मिलेगा आपको। एंड देन फिर क्या होगा? हीट रिजेक्शन। ठीक है, हीट रिजेक्शन। ये हीट रिजेक्शन किस पर होगा? कांस्टेंट प्रेशर। ओके, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और हीट क्या होगी? बाहर की तरफ रिजेक्ट हो जाएगी। हमने एयर लिया, एयर को हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद उसको कंबशन चेंबर में भेजा, वहां पर हमने फ्यूल को स्प्रे किया, मतलब हीट को ऐड किया। ओके। जो हम एरोप्लेन में वाइट फ्यूल या एटीएफ यूज करते हैं, वहां पर हम बाहर से एयर को लेते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद क्या किया जाता है? उसको कंबशन चेंबर में भेजा जाता है,
कंबशन चैम्बर में हम फ्यूल को स्प्रे करते हैं, जहां कंबशन होता है, फ्यूल इग्नाइट हो जाता है। जब फ्यूल इग्नाइट हो जाएगा तो उसको टरबाइन में भेजा जाता है, टरबाइन की ब्लेड्स घूमती हैं, तो हमें वर्क मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है। ओके, वर्क आउटपुट मिलता है। जब आप एरोप्लेन देखेंगे तो आपको सामने की तरफ विंग्स के नीचे दो कंप्रेशर सामने की तरफ ब्लेड्स दिखाई देती हैं। वो बेसिकली क्या है, कंप्रेशर है। एयर को सक करता है, एयर को कंप्रेस करता है। उसी सीरीज में पीछे की तरफ क्या होता है, कंबशन चेंबर, एंड देन फिर क्या होता है, टरबाइन। ये सब सीरीज में लगे होते हैं। ओके, जैसे ही कंबशन चेंबर्स में हीट ऐड करी, गैसेस एक्सपांड होंगी, और उन गैसेस वो गैसेस क्या करेंगी, टरबाइन को घुमाएंगी, जिससे कि आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। और उस थ्रस्ट से आप क्या करेंगे, एरोप्लेन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ओके, उस थ्रस्ट फोर्स से एरोप्लेन क्या होगा, लिफ्ट होगा और आगे की तरफ बढ़ेगा। ओके, वहां पर और भी बहुत सारे प्रिंसिपल काम कर रहे होते हैं। सिर्फ यही फिनोमिना से आपका एरोप्लेन फ्लाई उड़ता नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। बर्नौली इक्वेशन लगती है, विंग्स टिल्टेड होता है, तो ऊपर और नीचे दोनों के एयर प्रेशर में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। एयर प्रेशर में डिफरेंस आने की वजह से ऊपर की तरफ एक लिफ्ट लगता है, जिससे कि प्लेन ऊपर की तरफ उड़ता है। अंदर कंबशन में जो फिनोमेना है, उसमें कौन सी साइकिल फॉलो हो रही होती है, ब्रेटॉन साइकिल फॉलो हो रही होती है। और भी बहुत सारी साइकिल्स हैं जो कि वर्क कर रही होती है। जैसे कि अगर हमें कूलिंग देना है, पूरे एरोप्लेन की कूलिंग के लिए एक अलग से बूटस्ट्रैप साइकिल काम कर रही होती है। तो बहुत सारे साइकिल्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर सिस्टम को चलाने के लिए यूज हो रहे हैं। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या किया, एयर को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद उसको कंबशन चैम्बर में भेजा, कंबशन चैम्बर में भेजने के बाद फ्यूल को स्प्रे किया, फ्यूल इग्नाइट हुआ, और उसके बाद उसको टरबाइन में भेजा। टरबाइन क्या हुई, घूमी, जिससे कि आपको वर्क मिला, और उसके बाद हीट को हमने रिजेक्ट कर दिया। किसमें, कांस्टेंट प्रेशर में हमने क्या कर दिया, हीट को रिजेक्ट कर दिया। तो ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है। ओके, यहां पर ये प्रोसेस, हीट एडिशन की और हीट रिजेक्शन की जो प्रोसेस है, ये दोनों कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। ओके, कंप्रेशन और एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब क्या है, गैसेस एक्सपांड हो रही हैं, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में होता है, आपको वर्क मिलता है तो पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी आता है। उसी तरह से एक्सपांशन हो रहा है यहाँ पर। ओके, आपकी ब्लेड्स घूम रही हैं, जैसे कि स्टीम टरबाइन वर्क करता है, गैसेस टरबाइन की ब्लेड्स पर टकरा रही हैं और गैसेस एक्सपांड होती जा रही हैं और आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सपांशन है, ये एक्सपांशन भी हम क्या मानते हैं, आइसेंट्रोपिक मानते हैं। और यहाँ पर भी एक कंप्रेशन हम क्या मानते हैं, आइसेंट्रोपिक कंसीडर करते हैं। आइसेंट्रोपिक और एडियाबैटिक में काफी डिफरेंस है, और ये डिफरेंस ऑलरेडी हम फर्स्ट यूनिट में देख चुके हैं कि आइसेंट्रोपिक का मतलब सिर्फ एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। ओके, एंट्रोपी कांस्टेंट। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में हीट सप्लाई जीरो होती है और वहां पर एंट्रोपी भी कांस्टेंट होती है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो हमेशा क्या होगी, आइसेंट्रोपिक होगी। ये सारी बातें हम देख चुके हैं। अब इसका हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसका हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। देखिए, प्रोसेस 1 to 2 क्या हो रहा है, कंप्रेशन। और कंप्रेशन कैसा हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, 1 to 2 is adiabatic compression, 2 to 3 constant pressure heat addition, 3 to 4 is adiabatic expansion, and 4 to 1 is constant pressure heat rejection. कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। क्लियर। तो ये डायग्राम बना, इसमें आप देख रहे हैं यहां पर कंप्रेशन हो रहा है, किसमें, कंप्रेशर में, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। और 3 to 4 में एक्सपांशन हो रहा है, किसमें, टरबाइन में। हीट एडिशन हो रहा है 2 to 3 में, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, जिसको कंबशन चेंबर बोलते हैं। और 4 to 1 में हीट रिजेक्शन हो रहा है, ये भी किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे। ओके, ये डायग्राम ब्रेटॉन साइकिल का है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी इफिशिएंसी। इसका अगर आप टीएस डायग्राम भी ड्रॉ करना चाहें तो टीएस डायग्राम भी बन जाएगा। टीएस डायग्राम अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो किस तरह से होगा, देखिएगा ध्यान से बात। टीएस डायग्राम, टीएस का मतलब टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। 1 to 2 इज द एडियाबैटिक कंप्रेशन,
तो एडियाबेटिक के केस में ये 1 to 2 स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट। 2 to 3 इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कुछ इस तरह से कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। 3 to 4 is the adiabatic expansion and 4 to 1 is the constant pressure heat rejection। क्लियर? तो ये है आपका टीएस डायग्राम। क्या है ये? टीएस डायग्राम। ओके, ये टीएस डायग्राम है आपका। इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर आपका कौन सा है? T3। इसमें 4 टेम्परेचर आपको मिल रहा है। ओके, T1, T2, T3 और T4। यहां पर एक रेशियो हम डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेशर रेशियो, क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 ही प्रेशर है। ओके, P2, P3 आपस में बराबर है और P1, P4 भी आपस में क्या है? बराबर है। क्लियर? तो यहां पर हम एक रेशियो डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रेशर रेशियो, आरपी। इसको हम बोल रहे हैं P2 by P1 या फिर P3 by P4। इसको हम बोल रहे हैं प्रेशर रेशियो, जिसको हम आरपी बोल रहे हैं। अब इफिशिएंसी हम डिराइव करेंगे, तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इफिशिएंसी का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या है? इफिशिएंसी का एक फॉर्मूला है जिसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट अपॉन इनपुट। और आउटपुट क्या है? हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या होगी? 1 माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। ओके, हीट रिजेक्टेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप देखिए, हीट रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, हीट एडिशन भी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस अगर हो रही होती है तो उसमें हीट एडिशन कैसे निकाला जाता है, हीट रिजेक्शन कैसे निकाला जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ओके, तो हीट सप्लाई हम कैलकुलेट करते हैं। क्या है? हीट सप्लाई। और हीट सप्लाई की प्रोसेस कौन सी है? प्रोसेस 2 to 3। प्रोसेस 2 to 3। प्रोसेस 2 to 3 में हीट सप्लाई कैसे कैलकुलेट की जाएगी? आप बोलेंगे Cp डेल्टा T, ये आपकी हीट सप्लाई है। उसी तरह से हीट रिजेक्टेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हीट रिजेक्टेड QR, हीट रिजेक्टेड ये कैलकुलेट करेंगे हम Cp T4 माइनस T1। ओके, हीट सप्लाई आ गई, हीट रिजेक्टेड आ गई, और उसको इस इक्वेशन में पुट करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इफिशिएंसी। देखिए, हीट रिजेक्टेड का फॉर्मूला हमने क्या लगाया? Cp T4 माइनस T1। T4 माइनस T1 ये आपको हीट रिजेक्टेड देगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। हीट सप्लाई क्या है? Cp T3 माइनस T2, ये भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन किसके बराबर होती है? चेंज इन एंथैल्पी की। और चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है? mCp डेल्टा T। क्लियर? तो ये वैल्यूज हम अपनी एफिशिएंसी के फॉर्मूले में रखते हैं। 1 माइनस हीट रिजेक्टेड Cp T4 माइनस T1, हीट सप्लाई Cp T3 माइनस T2। Cp क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ये आप याद रख सकते हैं। अगर आपको चारों टेम्परेचर पता है तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी? थर्मल इफिशिएंसी। ओके, और वर्क अगर आपको निकालना है तो हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वर्क। तो आउटपुट जो है, आउटपुट अगर आपसे ये बोला गया कि आउटपुट निकालिए ब्रेटॉन साइकिल में, तो आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे Cp, हीट सप्लाई क्या है? 2 to 3 प्रोसेस में है, T3 माइनस T2 माइनस Cp T4 माइनस T1। ये आपका वर्क आउटपुट है, वर्क आउटपुट। क्लियर? लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको प्रेशर रेशियो दे देता है। क्या दे देता है? प्रेशर रेशियो। तो प्रेशर रेशियो की टर्म्स में अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए तो फिर हम क्या करें? प्रेशर रेशियो की हेल्प से हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे और टेम्परेचर को किसी एक टेम्परेचर के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए, प्रेशर रेशियो को हम क्या लिख रहे हैं? P2 बाय P1 प्रेशर रेशियो है। P2 P3 के बराबर है, P1 P4 के बराबर है। ये प्रेशर रेशियो है। टेम्परेचर और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है? टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन होता है T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू प्रेशर रेशियो P2 बाय P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ओके, गामा माइनस 1 अपॉन
गामा, T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1, और P2 by P1 क्या है, प्रेशर रेशियो, गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो T2 की वैल्यू को T1 के टर्म्स में निकाल सकते हैं। T2 की वैल्यू को हमने किसके टर्म्स में निकाल लिया, T1 के टर्म्स में निकाल लिया, जिसको हम बोल रहे हैं RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इसी तरह से प्रोसेस 3 to 4 देखिए, प्रोसेस 3 to 4 प्रोसेस 3 to 4 में अगर हम फॉर्मूला लगा दें, T3 by T4 इज इक्वल टू P3 by P4 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो T3 की वैल्यू किसके टर्म्स में आ गई, T4 के टर्म्स में। ओके, T4 के टर्म्स में प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये वैल्यू को इधर पुट करते हैं तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 को हम लिख सकते हैं T4 प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, माइनस T2 को T1 के टर्म्स में T1 प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ब्रैकेट क्लोज। इसमें देखिए प्रेशर रेशियो दोनों तरफ से कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में T4 माइनस T1 और नीचे भी T4 माइनस T1 है जो कि कैंसिल आउट हो गया। तो थर्मल इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आ रहा है ब्रेटॉन साइकिल की, 1 माइनस 1 अपॉन प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये है थर्मल इफिशिएंसी किसकी, ब्रेटॉन साइकिल की। ओके, ये थर्मल इफिशिएंसी है ब्रेटॉन साइकिल की। फॉर्मूला देखिए, हमें ये बात समझ में आ रही है कि इफिशिएंसी जो है किस किस पॉइंट्स पर डिपेंड कर रही है। अगर प्रेशर रेशियो चेंज करेंगे तो थर्मल इफिशिएंसी भी चेंज होगी, और अगर एडियाबैटिक इंडेक्स अगर हम चेंज करेंगे तो इफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इफिशिएंसी किसकी, ब्रेटॉन साइकिल की, किसका फंक्शन है, प्रेशर रेशियो का फंक्शन है और एडियाबैटिक इंडेक्स का फंक्शन है। इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि किन पॉइंट्स पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर प्रेशर रेशियो अगर आप चेंज करेंगे तो थर्मल एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी, और अगर आप एडियाबैटिक इंडेक्स चेंज करेंगे तो भी थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये आपका थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है और ये आपका वर्क आउटपुट का फॉर्मूला है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम वर्क के लिए हम क्या करें, या मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे कि ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। ओके, क्या हम प्रेशर रेशियो को बढ़ाते चले जाएं तो एफिशिएंसी क्या बढ़ती चली जाएगी, क्या उसका वर्क पे कोई इफेक्ट होगा? आप ये देखिए कि एफिशिएंसी प्रेशर रेशियो पे डिपेंड कर रही है। प्रेशर रेशियो अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू 1 अपॉन में है तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, एक में से कम माइनस होगा तो वैल्यू ज्यादा होगी, तो एफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ेगी। तो प्रेशर रेशियो की अगर वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो क्या हम बहुत ज्यादा प्रेशर पे काम करें, क्या ये पॉसिबल है? क्या प्रेशर रेशियो बढ़ाने पर वर्क पे कोई इफेक्ट होगा? क्या हम बिल्कुल आंख बंद करके प्रेशर मैक्सिमम ले लें? ठीक है, इस बात को हम देखेंगे कि प्रेशर को कितना बढ़ाया जा सकता है। ओके, और ज्यादा प्रेशर करने से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे इंजन्स में या फिर हमारे सिस्टम में जो कि एरोप्लेन में लगा हुआ है। ओके, और अगर आप ज्यादा मैक्सिमाइज नहीं कर सकते तो वो ऑप्टिमम प्रेशर क्या होगा जिस पर कि वर्क आपको मैक्सिमम मिलेगा, वो ऑप्टिमम प्रेशर क्या होगा जिस पर कि आपको इफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी। ओके, इस बारे में बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फाइंड आउट करेंगे, वो प्रेशर पर वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और थर्मल इफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।